फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे अमरीका में आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की और उनकी शानदार क़यादत और दो तरफ़ा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एडमिरल कूपर को कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने जनरल डॉन कैनी को दौरे पाकिस्तान की भी दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फ़रोग में किरदार अदा करने पर जोर। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखें। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने मुल्क की तरक्की में ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कराची में खूनी डंपर ने एक ही घर के मजीद 2 चिराग गुल कर दिए। फेडरल बी एरिया राशिद मिन्हास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। बहन भाई जाँ बहक और बाप जख्मी हो गया। लड़की की आइंदा माह शादी होने वाली थी। हादसे पर शहरी मुश्तइल हो गए। 7 डंपरों को आग लगा दी। ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनकी शादी थी अगले महीने में, इस बच्ची की। उसका घर में फर्नीचर जमा कर देते हम लोग, तो मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। सबसे सख्त सजा हमको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए तो कुछ नहीं। कराची में डंपर जलाए जाने पर ट्रांसपोर्टर्स ने राशिद मिन्हास रोड और सुपर हाईवे पर सोराब गोट को बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस हुक्काम से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। हुकूमत सिंध से जलाई जाने वाली गाड़ियों का मुआवजा देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कामरान टिसोरी का सिंध हुकूमत से हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा। मुश्तइल शहरियों को कानून हाथ में लेने से गुरेज की हिदायत। मार्का हक में शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार भारत का एक और मज़िका खेज दावा। जंग के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के अवॉक्स समेत 6 तैयारे गिराने का झूठ बोल दिया। ना कोई सबूत, ना डिजिटल शवाहिद। भारत सच्चा है तो पाकिस्तान की तरह जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन नंबर ही बता दे। दिफाई माहिरीन का खुला चैलेंज। तीन माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के बयान को मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश करार दे दी। वजीर दिफा के मुताबिक भौंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। में अंदर गया, ट्रेनिंग कैंप हुआ सिंहगढ़ तलाटी में, पुणे में। उसमें मेरे परिचित कई लोग महाराष्ट्र से लोग आए थे। ट्रेनिंग कैंप हुआ वहाँ पर जो आए थे, ऐसे कई लोगों को मैंने सतर्क किया क्योंकि इनकी क्या साजिश है। 2004 की लोकसभा जीतने के लिए ये देश को जलाना चाहते हैं। हजारों मुस्लिम, हजारों हिंदू उसमें मरे। इनका टारगेट है उसमें दंगे हो और सत्ता हमेशा वापस हमारे पास रहे। ये ऐसी साजिश है इनकी। इनके साजिश के शिकार मत बनो। भारतीय इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय सिविम सेवक सिंह के साबिक तर्जुमान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। जमात के साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे के मुताबिक RSS औरंगाबाद की एक मस्जिद में बम बनाने में मुलव्विस है। यशवंत शिंदे का कहना है कि RSS की जानिब से उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलव्विस होने की दावत दी गई थी। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश पर मजीद 14 दहशतगर्द मारे गए। 2 रोज़ में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 33 फितनतुल खवारिज अफगानिस्तान से दरअंदाजी के दौरान योब में हलाक किए गए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज से धमाका खेज मवाद, गोला बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया।
कोयटा में सिक्योरिटी खदशात पर इंटरनेट सर्विस 5वें रोज़ भी बंद। मोबाइल इंटरनेट डेटा की बंदिश से कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासिर। ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद बेरोज़गार होने लगे। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की दरख्वास्त पर PTA ने मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस बंद की है। पाकिस्तान और तुर्की का गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म ने गजा पर कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी में कमसिन बेटी पर तशद्दुद करके जख्मी करने के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घर से बच्ची के चीखने चिल्लाने पर एमरजेंसी पर इत्तला मिलने पर पुलिस मुल्ज़िमान के घर पहुंची थी। लकी मरवत में घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियां और 3 खवातीन जख्मी हो गईं। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। डेरा गाजी खान की तहसील तोंसा में जहरीली चीज़ खाने से 3 कमसिन भाई जाँ बहक हो गए। वालिद को दूध में जहर दिए जाने के खदशात। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पटरी को शदीद नुकसान पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रावलपिंडी जा रही थी। रहीम यार खान में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे का शिकार बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया गया। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। पटरी की मरम्मत का काम जारी। ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी। घोटकी में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ड्राइवर से बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। गजा में ग़िज़ाई बहरान दिन ब दिन संगीन होने लगा। भूख से मज़ीद 11 फ़लस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। मजमूई तादाद 212 तक जा पहुंची। खान यूनुस में इसराइली ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इसराइली जहरियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। नारेबाजी करके फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। आलमी बरादरी से गजा में जुल्म रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन कमेटी के हामियों पर क्रैकडाउन के दौरान 474 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर गजा की खराब सूरत हाल पर फ़लस्तीन एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया था। यूरोपीय ममालिक का अलास्का में तय ट्रंप प्यूटिन मुलाकात का खैर मकदम। किसी भी इकदाम से पहले जंगबंदी की जाए और यूक्रेन को रूस के ज़ेर कब्जा अपना इलाका छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसे नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। ईरान ने कफ़काज़ में अमेरिका के ट्रंप कॉरिडोर मंसूबे को अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। राहदारी की तामीर की इजाज़त न देने का ऐलान। आज़रबाईजान, आर्मीनिया अमन मुआहदे में कफ़काज़ में राहदारी बनाने का मंसूबा शामिल है। बेतशाह में सिंध के सूफ़ी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स की तक़रीबात जारी। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। धमाल डालकर सूफ़ी शायर को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। गवर्नर सिंध आज सपहर मज़ार पर हाज़िरी देंगे। लाहौर के उर्दू बाज़ार में यौम पाकिस्तान के हवाले से गहमा गहमी। पाकिस्तानी परचम, झंडियों और बैजेस की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। मुल्तान में बच्चों ने अपनी साइकिलों पर कौमी परचम लहरा दिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
नॉर्वे में अंडर 15 कप जीतने के बाद कराची में लियारी के फुटबॉलर्स का शानदार इस्तकबाल। रिवायती रक्स लेवा पेश किया गया। आतिशबाजी से पूरा इलाका जगमगा उठा। कराची में इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपो में शिरकत के लिए बॉडी बिल्डर्स की आमद। ऑस्ट्रेलिया के अली रजा, जेसिका जॉनसन, फेब्री जियाडोस और यूलेजो वर्ल्ड एक्सपो नुमाइश में जौहर दिखाएंगे। दुबई में शदीद गर्मी ने पसीने निकाल दिए। पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी के बायस दुबई के शॉपिंग मॉल में मैराथन का इनेकाद। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। एक्सपो सेंटर कराची में मार्का हक मुशायरे में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नामवर शोहरा ने कलाम पेश करके दाद समेटी।